मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला आपसे। तहसीन पूनावाला, आज अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी तो साथ साथ हो गए, अब आप साथ होंगे। चाय पार्टी होगी कि नहीं होगी, और चाय पार्टी से क्या तय होगा 2024 का एजेंडा? क्या आज आप ये मान गए कि कहां बाइडेन साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और मोदी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक सिंबल मान रहे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को द बॉस बुला दिया। अब आपको कहीं कोई संदेह है कि देश और विदेश में कौन है द बॉस? और अगर माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ अच्छा काम करते, देश का नाम ऊंचा करते, तो हम सबको उन पे फक्र होता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री वो हम सबके प्रतिनिधि है। जब वे विदेश जाते, राजीव गांधी जी ने हमें प्राउड किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्राउड किया, पंडित नेहरू ने प्राउड किया, इंदिरा जी ने प्राउड किया, और मनमोहन सिंह जी ने किया। ये नहीं कि पहले प्रधानमंत्री जो सिर्फ भारत को एक अलग स्तर पर ले गए। मनमोहन सिंह जी के बारे में प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि वो उनके गुरु थे, दुनिया को वर्ल्ड रिसेशन से निकाला। आप मुझे दूसरा उदाहरण दे दीजिए, न्यूक्लियर डील का बिना एनएसजी के सिग्नेटरी किसी और मुल्क को मिला, 1-2-3 अग्रीमेंट मिला था। तो ये नहीं है, बट प्रधानमंत्री अच्छा काम करे विदेश में, वो हम उस पर गर्व करते हैं। लेकिन उसकी तुलना ममता जी और अरविंद केजरीवाल जी एक अलायंस बना रहे हैं, ऑपोजिशन अलायंस बना रहा है, उससे तो मोदी जी बॉस है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई तुलना करने की कोई रीजन है, कोई वजह है। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। हाँ, हमें भाजपा को हराना है। हम सोचते हैं जो विपक्ष है वो देश के लिए बेटर होगा। लोग सोचते हैं भाजपा, इस वक्त आवाम सोचती है भाजपा बेटर होगा। मोदी जी के लिए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, बाइडेन जी या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, तो तय नहीं करेंगे। और जरूर अगर मोदी जी अच्छा काम करते, मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि वो मेरे प्रतिनिधि भी हो गए। लेकिन वो उससे भारत में चुनाव जीतेंगे ये निश्चित नहीं है। चुनाव 2024 में देश की जनता उनको हराएगी, देश के आवाम उनको हराएगी। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, और सवाल इतना है कि कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया, इसलिए बीजेपी को बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विदेश के जो इंडियन डायस्पोरा हैं वो वोट नहीं करेंगे बीजेपी के लिए, वोट तो देश की जनता करेगी। और इस वक्त जनता के सामने, इस देश की जनता के सामने बीजेपी बैकफुट पर है। जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ऐसा है, जो नकारात्मकता के गर्द में फंसे हुए हैं और मोदी विरोध में आज भी धंसे हुए हैं, वो लोग आज भी नकारात्मकता से भरे हुए बातें करते हैं और भारत की उपलब्धियों को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि मोदी विरोध करते करते वो भारत विरोध में उतर आए हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जो बाइडेन जैसे संपन्न, जो यूएस के संपन्न राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो ऑटोग्राफ मांगते हैं। एल्बनीजी साहब जो है वो बॉस कहते हैं, और छोटे से छोटा राज्य हो जैसे पापुआ न्यू गिनी, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार का सम्मान देते हैं। प्राइम मिनिस्टर जेम्स, कोई हमें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देता है, कोई हमारे सिविलियन ट्रेडिशंस को ऑनर करता है, कोई G7 में स्पेशल इन्वाइटी बनाता है, तो कश्मीर में G20 का प्रचंड एक उत्सव होता है। और सारी चीजें जब होती है तो भारत की उपलब्धि कहलाई जाती है। परंतु आज जब भारत का बज रहा है डंका, तो ये भारत बदनामी ब्रिगेड को लगता है कि उनकी जल रही है लंका, और उसी लंका में जलते हुए किस प्रकार के वक्तव्य आते हैं। मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, हम भी प्राउड है मनमोहन सिंह के, हम भी प्राउड है सारे प्रधानमंत्रियों के, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सभी के योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए एक भव्य म्यूजियम बनाया। परंतु आप बताइए, आप क्या बनाते थे? एक व्यक्ति का म्यूजियम। यही नहीं, अभी और सुनिए, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, इंदिरा मेमोरियल। यही तो सोच में अंतर है कि रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हम भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, आप एक परिवार के आगे नहीं बढ़ पाए। और सवाल यह भी पैदा होता है कि ये देखिए, एक है फ्रेंड्स फॉर एवर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये फ्रेंड्स फॉर एवर है, और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का फ्रेंड्स विद बेनिफिट चल रहा है। इसीलिए जहां बेनिफिट नहीं वहां फ्रेंडशिप नहीं। इसीलिए कभी ये लोग कहते हैं अत्यादेश पे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आम आदमी पार्टी कहती है छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम पे राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट और फ्रेंड्स फॉर एवर, ये दो मॉडल है देश के सामने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?